आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाराष्ट्र इशूड बर्थ सर्टिफिकेट पे ओमान के लिए अपोस्टाइल किस तरह से की प्रोसेस किया जाता है। देखो आज ये मेरे पास एक महाराष्ट्र इशूड बर्थ सर्टिफिकेट है। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इस तरह का ओरिजिनल महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है और विद उस पर इस तरह का QR कोड होना चाहिए। ये कंप्यूटर जनरेटेड बर्थ सर्टिफिकेट है। इस पे अपोस्टाइल प्रोसेस होता है, उस पर QR कोड होगा तो ये अपोस्टाइल प्रोसेस होता है। अगर इस पे QR कोड नहीं होगा, ओल्ड स्टाइल का जुना होगा, तो उस पे मैरिज रजिस्ट्रार का रबर स्टैंप और ओरिजिनल सिग्नेचर होना ज़रूरी है। तो वो ओरिजिनल होगा तो ही उसके बैक साइड पे अटेस्टेशन अपोस्टाइल प्रोसेस होगा। तो आपको अटेस्टेशन करने के लिए मेरे को इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है और पासपोर्ट का जेरॉक्स कॉपी देना पड़ता है। काफ़ी ओल्ड सर्टिफिकेट लोग उसको सेफ रखने के लिए लैमिनेशन करके रखते हैं। तो अगर आपने उसको लैमिनेशन किया है तो डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग बैक साइड से प्रॉपरली लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अटेस्टेशन का प्रोसेस करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अटेस्टेशन कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है, कलर कॉपी जेरॉक्स कॉपी पे नहीं होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है। तो इस तरह का आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ता है और ये स्कैन कॉपी QR कोड होगा तो वो चलता है, जैसे मैंने अभी आगे बताया। तो अगर आपको अटेस्टेशन करना हो तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ओमान के लिए अटेस्टेशन अपोस्टाइल प्रोसेस हुआ है। तो ये महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है तो इसलिए सबसे पहले महाराष्ट्र का प्रोसेस थोड़ा इसमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं हर एक, आप मेरा वीडियो में देखे होंगे, कोई भी कंट्री का, वर्ल्ड का कोई भी कंट्री का अटेस्टेशन अपोस्टाइल कोई भी प्रोसेस हो तो सबसे पहले स्टेप आपको स्टार्ट करना पड़ता है नोटरी से। तो देखो ये नोटरी का स्टैंप है, ये रेड वाला, ये ब्लू वाला, ये टिकट है, ये सब नोटरी के स्टैंप है। और नोटरी स्टेट वाइज थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं। काफ़ी जगह पे ये ऐसे स्टिकर नहीं होते हैं और काफ़ी जगह पे इस तरह का रेड नहीं होता है और इस तरह का रबर स्टैंप तो काफ़ी जगह पे होता है, कहीं राउंड रबर स्टैंप होता है नोटरी का। तो एडवोकेट का किस तरह का भी स्टेट वाइज नोटरी होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह का सबसे पहले नोटरी किया जाता है। देखो यहाँ लिखा है नोटरी और उसका एडवोकेट का इस पे इस तरह से सिग्नेचर किया जाता है। ये नोटरी होने के बाद में यह महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट है तो इसमें महाराष्ट्र का हम लोग होम डिपार्टमेंट करते हैं तो इसको होम डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता है। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय। काफ़ी लोग इसको मंत्रालय बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको GAD बोलते हैं। देखो यहाँ भी लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। होम डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो ऑफिसर का इस तरह का स्टैंप लगता है और उसका सिग्नेचर होता है। ये होम डिपार्टमेंट होने के बाद में इसको अपोस्टाइल प्रोसेस के लिए इसको दिल्ली भेजा जाता है। तो दिल्ली में अपोस्टाइल प्रोसेस में भेजेंगे तो अपोस्टाइल में MEA में भेजा जाता है। MEA ही अपोस्टाइल प्रोसेस करती है। MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो कोई यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अगर और एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का बाहर का होता, कहीं का भी MP का, UP का, राजस्थान का, गुजरात का, तो ये होम डिपार्टमेंट का स्टैंप उस नहीं लगता था। तो उस पर इस तरह का नोटरी करके, नोटरी होने के बाद में दिल्ली का SDM का स्टैंप लगता था। SDM का फुल फॉर्म है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट का स्टैंप और सिग्नेचर होता था। फिर इस तरह का अपोस्टाइल प्रोसेस में उसको सबमिट करना पड़ता था। अपोस्टाइल ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मतलब MEA। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है MEA। तो MEA में सबमिट करेंगे तो इस तरह का स्टिकर लगता है। देखो यहाँ अपोस्टाइल लिखा है तो यहाँ सब डिटेल डॉक्यूमेंट्स के सब डिटेल प्रॉपरली भरे जाते हैं। दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो ये बर्थ सर्टिफिकेट है। तो यहाँ इस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट लिख के आता है और जिस दिन इशू किया है उस दिन का इस पे डेट आता है और ऑफिसर का उस पे रबर स्टैंप लग के इस तरह का उस पे सिग्नेचर आता है। और ये दिस इशू टू मतलब ये डॉक्यूमेंट किसको इशू किया, जो बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम है पीछे उसका इस तरह का नाम आता है, जो मैंने आइडेंटिटी छुपाने के लिए ब्लर किया, पीछे उसका इस तरह का नाम आता है। अगर ये आपको अपोस्टाइल करना हो तो मुझको कॉल
या कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको अपोस्टाइल करना हो ओमान के लिए तो इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है और पासपोर्ट का कॉपी देना पड़ता है। मैरिज, बर्थ, डेथ सब डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन अपोस्टाइल करने का सेम रूल है। तो आपको ओरिजिनल मैरिज, बर्थ जो भी है देना पड़ेगा और पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरोक्स देना पड़ेगा। अगर ये आपको अपोस्टाइल अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको अटेस्टेशन, अपोस्टाइल, इमिग्रेशन, वीजा रिलेटेड अपडेट आपको मिलेगा। अगर आपको कोई भी जैसे यूएई, कतार, ओमान, गल्फ का कोई भी कंट्री का अटेस्टेशन करना हो तो हम लोग पूरा वर्ल्ड वाइड सब कंट्री का करते हैं अटेस्टेशन। तो अगर उसके वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे आप क्लिक करेंगे, तो चैनल पे क्लिक करके आप सर्च करेंगे जो भी आपको अटेस्टेशन चाहिए तो वो वहां से मिल जाएगा। थैंक यू।